बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 10। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स और बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे थे। लास्ट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है लंग कैंसर। लंग कैंसर का मतलब है फेफड़ों में होने वाला कैंसर। Lung cancer is a disease of uncontrolled cell division in the tissues of the lungs. Uncontrolled जो कंट्रोल में ना रहे, सेल डिवीजन सेल की तकसीम। वैसे तो बॉडी के अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये है अनकंट्रोल्ड। तो सेल्स जो है उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि कंट्रोल करते हैं नंबर एंड टाइम ऑफ डिवीजन, लेकिन अगर कोई उसमें एरर आ जाए तो सेल्स खुद ब खुद तकसीम होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो खुद ब खुद तकसीम होकर नए से नए सेल पैदा होते रहते हैं, उनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। तो इस डिवीजन को कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग्स। जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं उनमें ये प्रोसेस अगर स्टार्ट हो जाए तो इसको कैंसर कहा जाता है। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। तो बगैर किसी कंट्रोल से मुसलसल तकसीम होते रहते हैं, जिससे उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। जब एक जगह पर ऐसे बहुत से सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके नतीजे में ट्यूमर्स बन जाती हैं, जिसको आम जुबान में रसौली कहा जाता है। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज बियॉन्ड द लंग्स। सेलुलर ग्रोथ, ये जो सेल्स की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, में आल्सो इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है दूसरे के इलाके में चले जाना। इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज। एडजेसेंट टिश्यूज एक तरह के टिश्यूज है, उनके साथ वाला जो टिश्यूज का ग्रुप है उसको कहेंगे एडजेसेंट, जो उनके बिल्कुल साथ अगला ग्रुप है उसको कहेंगे एडजेसेंट टिश्यूज। बियॉन्ड द लंग्स, फेफड़ों से बाहर। जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो वो साथ वाले टिश्यूज में जाएंगे, वहां से अगले टिश्यूज में, और इस तरह वो फेफड़ों से बाहर जो इर्द गिर्द के टिश्यूज हैं, दीगर ऑर्गन्स के टिश्यूज हैं, उनमें ये जाना शुरू हो जाएंगे। इस तरह कैंसर फैलना शुरू हो जाएगा। अब इसकी सिम्टम्स यानी अलामात क्या है? द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तंगी होना, इसको कहते हैं शार्टनेस ऑफ ब्रेथ। कफिंग, खांसी आना, इंक्लूडिंग कफिंग अप ब्लड, यानी ऐसी खांसी जिसके साथ खून आए उसको कहते हैं इंक्लूडिंग कफिंग अप ब्लड। एंड वेट लॉस, उसके अलावा वजन में कमी। ये तीन इसकी जो है वो मेजर अलामात हैं। तो कैंसर जो है, लंग कैंसर, जिस तरह यहाँ पर ये टिश्यूज से यहाँ पर कोई सेल जो है उसमें एरर आ गया तो उसके नतीजे में वो सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन में चला गया, जिसके नतीजे में वहाँ पर सेल्स का एक ग्रुप सा इकट्ठा हो गया जिसको ट्यूमर कहा जाता है, और ये साथ वाले टिश्यूज पर अटैक करेगा, जिसको कहेंगे इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज, और यहाँ से जो है वो इर्द गिर्द दीगर जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ये फैल जाएगा। अब इसकी काजेज, जो इसकी बड़ी काजेज हैं उनमें सबसे पहली काज है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस जो है उससे मुराद होता है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कैंसर को स्टार्ट कर सके। बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर कैंसर को स्टार्ट कर सके उसको कार्सिनोजेन कहते हैं। एनी कैंसर काजिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड कार्सिनोजेन, जिसके एग्जांपल्स हैं सच एज दोज ऑफ सिगरेट स्मोक। सिगरेट के धुएं में बहुत से कार्सिनोजेंस होते हैं। नेक्स्ट है आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ऐसी रेडिएशंस जो मटेरियल को आयोनाइज करने की सलाहियत रखते हो। बॉडी को जब ऐसी रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है तो ये बहुत ताकतवर रेडिएशंस होती हैं, और जो बॉडी के सेल्स हैं वो ऑर्गेनेलिज के बने हुए होते हैं, और ऑर्गेनेलिज जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं, तो उनको जो है वो आयोनाइज कर सकती हैं, जिसके नतीजे में कैंसर जो है वो इनिशिएट हो सकता है। उसके अलावा इसकी रीज़न हो सकती है वायरल इन्फेक्शन, वायरस की वजह से होने वाली इन्फेक्शन जो है वो भी इसकी वजह हो सकती है। और लास्ट है स्मोकिंग, सिगरेट नोशी। स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। दिस रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। तो सिगरेट नोशी जो है ये लंग कैंसर का सबसे बड़ा जरिया है, और जो लोग सिगरेट नहीं पीते उनमें लंग कैंसर का चांस बहुत कम होता है। सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। जो सिगरेट का धुआं है उसमें अब तक 50 ऐसे केमिकल्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो कि कार्सिनोजेन हैं, यानी कैंसर की वजह बन सकते हैं। इसके बाद एक चीज होती है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग जो है इसकी डेफिनेशन है द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, कि दूसरे के सिगरेट के धुआं जो है
उसमें सांस लेना। जिस तरह एक जगह पर कुछ लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं, वो स्मोकर हैं। जो इर्द गिर्द दीगर लोग बैठे हैं वो सिगरेट नोशी नहीं कर रहे, वो स्मोकर नहीं है, लेकिन जो सिगरेट नोशी कर रहे हैं सिगरेट का धुआं उस हवा के अंदर आ रहा है। जो सिगरेट नोशी नहीं कर रहे वो भी उसी हवा के अंदर सांस ले रहे हैं, तो वो धुआं और जहरीले केमिकल उनके फेफड़ों में भी जा रहे हैं। तो ऐसे लोग पैसिव स्मोकर कहलाते हैं, और ये फिनोमिना पैसिव स्मोकिंग कहलाता है कि वो बंदा खुद सिगरेट नहीं पी रहा लेकिन ऐसे माहौल में रहता है जिसकी हवा के अंदर सिगरेट का धुआं मौजूद है और वो धुआं उसके फेफड़ों में जा रहा है, उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो ये भी इसकी एक रीजन हो सकती है। अब इसमें एक और चीज है, द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। सिगरेट जो है उसके दो एंड्स होते हैं। जो स्मोकर सिगरेट पीते हैं एक एंड वो होता है जिससे वो मुंह को वो लगाते हैं, उस एंड पर फिल्टर लगा हुआ होता है। दूसरा एंड होता है बर्निंग एंड, जहां पर वो आग लगाते हैं। अब ये दोनों एंड्स हैं। बर्निंग एंड जो है वहां से भी धुआं बराह रास्त हवा के अंदर आ रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है। और दूसरी तरफ जो है वो स्मोकर के लंग्स में जा रहा है, वो उस हवा में आने वाले से कम खतरनाक है, क्योंकि उसके एंड पर, स्मोकर के एंड पर फिल्टर लगा हुआ है। तो कुछ केमिकल्स वो रोक लेता है फिल्टर, और कम केमिकल्स उसके लंग्स में जाते हैं। तो इसको कहा जाता है कि जो बर्निंग एंड है वहां से निकलने वाला धुआं जो बराह रास्त हवा में शामिल हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक है, और जो स्मोकर वाला एंड है उसमें चूंकि फिल्टर लगा होता है उसके जरिए वो साफ करता है उस धुएं को, तो वो फिल्टर कुछ ना कुछ केमिकल्स को रोक लेता है। अब है प्रिवेंशन, कि इसको जो है वो रोकना कैसे है। तो इसमें जो वजूहात हैं उनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो है सिगरेट नोशी। तो इसके लिए इकदाम किए जाए कि सिगरेट नोशी को ख़त्म किया जाए। जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों से ये कह रही है कि आप सिगरेट नोशी की या सिगरेट की जो इश्तिहारबाजी है उसको बंद करें, ताकि जो है वो यंग पीपल जो है वो इसमें ना आए, इससे बच सकें। नेक्स्ट टॉपिक है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बुरे असरात। स्मोकिंग इज हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। स्मोकिंग जो है वो नुकसानदेह इसलिए है क्योंकि जो सिगरेट का धुआं है उसके अंदर बहुत से जहरीले केमिकल्स होते हैं। टोबैको स्मोक यानी टोबैको का धुआं, टोबैको पौधा होता है जिसके लीव्स और दीगर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को प्रोसेस करके जो है वो सिगरेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें 4000 मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स अब तक जो है वो साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और इन 4000 में से 50 ऐसे हैं जिनमें कैंसर काज करने का रुझान पाया जाता है, यानी 50 आर कार्सिनोजेन। इनमें से कम 50 ऐसे हैं जो कैंसर की वजह बन सकते हैं, और बाकी के जो हैं वो जहरीले होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जो सिगरेट नोशी है वो सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसा नहीं है। सिगरेट नोशी सिर्फ फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि जिस्म के हर हिस्से को, हर बॉडी ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती है। जिस तरह सिगरेट स्मोक इफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, के सर से लेकर पांव तक जिस्म के हर हिस्से को, हर बॉडी ऑर्गन को सिगरेट का धुआं नुकसान पहुंचाता है। उसकी वजह क्या है कि जब सिगरेट पी जाती है तो उसका धुआं फेफड़ों में जाता है, अब उस हवा के अंदर शामिल है जिसको ब्लड ने ऑक्सीजन हासिल करने के लिए एब्जॉर्ब करना है, तो जहरीले केमिकल्स भी साथ ब्लड में जाएंगे। ब्लड ने पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है, हर सेल के पास जाना है उसको ऑक्सीजन देने के लिए, तो जहरीले केमिकल्स भी हर सेल को मिल रहे हैं। इसलिए जो इसके बुरे असरात हैं वो सिर्फ फेफड़ों तक महदूद नहीं है बल्कि जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच रहे होते हैं। इसीलिए जो है इसमें लंग कैंसर के अलावा दीगर और बहुत सी बीमारियां भी पैदा होती हैं। जिस तरह अगर आप लंग्स की डायग्राम देखें तो ये वाले जो लंग्स हैं ये नॉर्मल लंग्स हैं, उन लोगों के लंग्स हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं और सिगरेट नहीं पीते। उसके बरक्स जो रेगुलर स्मोकर हैं उनकी लंग्स की हालत ये वाली हो जाती है। अब लंग कैंसर के अलावा दीगर जो बीमारियां हो सकती हैं उनमें पहली बीमारी है कैंसर। स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर इन किडनीज, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियास। तो फेफड़ों के अलावा किडनीज यानी गुर्दों में कैंसर हो सकता है, ओरल कैविटी के अंदर कैंसर हो सकता है, लैरिंक्स के अंदर कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट यानी छाती का कैंसर हो सकता है, ब्लैडर इसका कैंसर हो सकता है, और उसके अलावा पैंक्रियास इसमें भी ये कैंसर काज कर सकते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं।
कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो भी स्मोकिंग की वजह से हो सकती हैं। जिस तरह डैमेज एयर पैसेजवेज, हवा जिन रास्तों से गुजरती है उनको नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके नतीजे में विच लीड्स टू एम्फीसीमा, उसके नतीजे में एम्फीसीमा हो सकता है और दीगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसमें हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स आती हैं, इनकी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है उसके पास होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उन रेड ब्लड सेल्स के पास होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके कैरी करती है ताकि सेल्स तक उसको ले जा सके और सेल्स तक वो फ्राहम कर सके। जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोक जो है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की यह खासियत है कि वो ऑक्सीजन के मुकाबले में हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा अटैच हो जाती है। तो इस तरह ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के फेफड़ों से जो ऑक्सीजन लेनी है रेड ब्लड सेल्स ने हीमोग्लोबिन की मदद से, तो वो ऑक्सीजन की ले जाने की सलाहियत कम हो जाती है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें आ जाती है। इस तरह इसका ये नुकसान होता है कि सेल्स को कम ऑक्सीजन मिलती है और उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाती है, जो कि एक जहरीली गैस है। उसके अलावा सिगरेट के धुएं में बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं उनकी मिकदार में इजाफे का सबब बनते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं, वो ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाती हैं। अब उसका नतीजा क्या निकलता है? व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन द नॉर्मल नंबर, यानी उनकी तादाद जितनी होनी चाहिए जब उससे ज़्यादा हो जाए, दे मेक द ब्लड विस्कस, और वो खून को गाढ़ा कर देती हैं। एंड इट कैन लीड टू आर्टेरियोसेक्लेरोसिस, इसके नतीजे में एक बीमारी होती है जिसको आर्टेरियोसेक्लेरोसिस कहा जाता है। आर्टेरियोसेक्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि जो आर्टरीज हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है उनकी दीवारें जो हैं वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। तो इस बीमारी के नतीजे में खून गाढ़ा होता है और उसके बाद उसका असर जो है वो आर्टरीज की दीवारों पर होता है और वो दीवारें जो है वो थोड़ी सी मोटी और उनके अंदर जो लचक है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी उनके अंदर हार्डनेस आना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में ब्लड का फ्लो मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो इसकी डिजीज है रिस्क ऑफ डिवेलपिंग इन्फेक्शंस। मुख्तलिफ तरह की इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। जिस तरह स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डिवेलपिंग इन्फेक्शंस, आम लोगों के मुकाबले में जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें इन्फेक्शंस होने के खतरात बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो है स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 to 4 टाइम्स, यानी जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनमें दीगर लोगों के मुकाबले में ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आम जुबान में टीबी की बीमारी कहा जाता है, उसका खतरा 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। इसी तरह जो है निमोनिया, उसका खतरा जो है वो आम लोगों के मुकाबले में 4 गुना बढ़ जाता है। लास्ट है इसका इफेक्ट ऑन टीथ, दांतों के ऊपर इसका असर। दांतों के ऊपर इसके जो असर होते हैं, असरात होते हैं, उनमें वीकनिंग, दांत का कमजोर होना, एंड स्ट्रेनिंग द टीथ, स्ट्रेनिंग, दांतों के ऊपर जो है वो दाग या धब्बे लग जाना, जिस तरह आमतौर पर स्मोकर्स में येलो कलर के जो है वो धब्बे दांतों के ऊपर बन जाते हैं। उसके अलावा क्या असर होता है? टूथ लॉस इज 2 to 3 टाइम्स हायर इन स्मोकर्स दैन इन नॉन स्मोकर्स। तो जो दांत हैं उनके गिरने का खतरा 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ तक जो है ये आज का आपका लेसन है। इसमें जो आपने याद करना है पेज नंबर 14 और 15, उस पर ये दोनों टॉपिक्स हैं, ये आपने दोनों टॉपिक्स याद करने हैं। उसके अलावा इनमें कुछ साइड बॉक्सेस हैं जिनमें एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं, तो वो भी आप लोग साथ याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।